हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपको हाल ही में 2026 को इम्पोर्टेंट सवाल जो एग्जाम में पूछता है माध्यक बहुलक, हर साल ये एग्जाम में पूछता है। तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको सिर्फ पेज और कलम उठाए आपको जवाब देना है एग्जाम हॉल में और मुस्कुराकर जवाब देना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल शॉर्ट तरीका से, शॉर्ट फॉर्म में। माध्यक बहुलक परिसर। आपको ऐसा कोई सा ईयर, ऐसा कोई सा भी साल नहीं है जो एक एग्जाम में नहीं पूछता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको अच्छी तरह से शॉर्ट तरीके से बताऊंगा सरल भाषा में। जैसे कि आप देख रहे हो माद, क्या है माद। तो माद आपको निकालने के लिए कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में ये दे देगा कि सबसे पहले नंबर जैसे कि डिजिट दे देगा 4,3,4,2, इस तरह से आपको अंक दे रखेगा, डिजिट दे देगा। आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बनाना, इसलिए बनाना ऐसे बनाना है कि जैसे 4,2,3,4,2 है, हमको कुछ नहीं करना। ध्यान ये रखना है कि डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें डिजिट करना। पहले चलिए इसको छोड़ देते हैं दोस्तों। आपको जैसे 4, 2, 3 + 4 + 2 और इसको बटा कर देना। कितना संख्या है दोस्तों? 1, 2, 3, 4, 5। आप इसे बटा में 5 लिख दो। अब इसको क्या करना, इसको 8 कर देना, टोटल कर देना। तो 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 2 कितना होता है? 15। तो 15 और 5 ये बटा आ रहा है, तो 5 दिया 15। इसका मान कितना है? 3। अब हमको देखना है ऑप्शन में क्या 3 दे रखा है। अगर दे रखा है तो आप बिल्कुल फटाक से मार दो, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप इस तरह से मादा बना लिए। आपको बनाना है माध्यक। हो सकता है माध्यक अगर क्वेश्चन में दे दे, आपको माध्यक कैसे बनाना है, क्या हो स्टार्ट। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप माध्य आपको हम बता दिए हैं, तो आप माध्यक को कैसे सीखेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, माध्यक को जैसे कि क्वेश्चन में दे रखेगा कि 4, 2, 1, 5 और 6 दे रखा है। 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, जैसा अंक, डिजिट को अंक भी बोलते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसी तरह से बनाना। पहले आपको कुछ नहीं करना है, मान के चलो आप जैसे कि आरोही क्रम आप समझते होंगे। आरोही क्रम, क्या? आरोही क्रम जैसे बढ़ते क्रम, समझ रहे हैं कि नहीं आप? तो उसी तरह से आपको आरोही क्रम में लिख लेना है। तो आपको जैसे लिख लेना है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें? 1 है, 2 है, तब उसके बाद क्या है? 4। आप सबसे पहले छोटी संख्या ले लो 1, उसके बाद क्या है? 2, उसके बाद क्या है इसमें? 4, उसके बाद क्या है? 5, उसके बाद क्या है? 6। दे रहे आरोही क्रम आप लिख दिए। अब क्या करना है इसको दोस्तों, 2 संख्या इधर हटा दो, 2 संख्या इधर हटा दो, बीच में कितना बचा? 4। 4 ये क्या हो गया? माध्यक। यही क्या हो गया? माध्यक, ठीक है। अगर ऑप्शन में दे रखा तो आप फटाक दबर बिना कुछ देखे आप इसे टिक कर दो। एक और बात इसमें छुपा है, अगर मान के चलिए आप इसमें एक और डिजिट आ गया 9, ये तो बढ़ गया है। अब इसको क्या करना, 6 डिजिट दे रखा है, इसमें आपको क्या करना है, जैसे हमने आपको बताया है कि आप मान के चलो 1, 2, 4, 5, 6, मान के चलिए आप 9 दे रखा है इसमें। आपको उसी तरह से सेम उसी तरह से करना है जैसे आपको बताया है। इसमें 2 संख्या हटा देना और इसमें भी 2 संख्या हटा देना। और कितना बचा है? 5। ये 2 बचा है ना, 2, इसको आप जोड़ दो। 4 5 कितना आता है दोस्तों? 4 5 2 2, उसके बाद कितना संख्या है? 2, 5 4 9, और 9 में 2 से आप भाग दे दो। अगर भाग दे दोगे 9 से आप भाग दे दो, 2 चौक 8 बचा 1, दशमलव लेकर 1 0, 2 25। ये दोस्त, मैंने आपको बताया है माध्यक। अब हमको बताना है बहुलक। तो बहुलक भी बिल्कुल शॉर्ट है, आपको इसमें भी कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये जो डिजिट दे रखा है, अब डिजिट अनुसार आप चलोगे। आप एग्जाम हॉल में, एग्जाम क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में अगर दे रखेगा इसको इसी तरह से दे रखा है, और क्या बोलेगा? बहुलक। और इसके साथ साथ दे देगा आंकड़े निकाले। क्या दे देगा? बहुलक के आंकड़े निकाले, ठीक है। लास्ट में दे देता आंकड़े निकाले। तो आपको क्या करना है, आंकड़े निकालने के लिए बहुलक निकाले। आंकड़े का मतलब कितना है, सबसे ज्यादा कितना बार रिपीट हो रहा है वो हमको देखना है, ठीक है।
अब हमको ये देखना है डिजिट में 4 एक बार रिपीट हो रहा, 3 एक बार रिपीट हो रहा, 6 एक बार रिपीट हो रहा, 3 कितना बार, 2 बार रिपीट हो रहा, 4 कितना बार रिपीट हो रहा, एक बार, 7 कितना, एक बार, 3 कितना बार रिपीट हो रहा, तो 3 बार, उसके बाद 11 एक बार, उसके बाद 9 एक बार। तो इसमें हमको ये देखना है, डायरेक्ट इस पर फोकस करना है, हमको बार बार कौन से अंक रिपीट हो रहा, कौन से बार बार आ रहा है, उस पर फोकस करना। समझ जाएंगे 3 सबसे बार बार रिपीट हो रहा है, समझ जाएंगे आप बहुलक यही है। क्या है? बहुलक यही है। झटाक सबर, ना क्वेश्चन देखेंगे ना पेन देखेंगे, डायरेक्ट टिक करेंगे करेक्ट ऑप्शन में। ठीक है, अब मैंने आपको बहुलक बता दी है बिल्कुल सरल तरीका से। अब आपको क्या करना है, अब परिसर देखना है आपको। ऐसा कोई सा साल नहीं होता जो पूछता नहीं, मान माध्यक बहुलक परिसर पूछता है। ठीक है, आपको परिसर पे भी ध्यान देना है। ठीक है, अब क्या करोगे परिसर निकालने के लिए, चलिए परिसर, आपको परिसर परिसर निकालने के लिए मान के चलिए आप 4 3 4 6 6 9 12 उसके बाद 15 इस तरह से दे देगा, और आपको बोलेगा परिसर निकालने के लिए। हमको कोई से देखना है, हमको सबसे उच्च संख्या और निम्न संख्या देखना है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, हमको इसमें ये देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 15। सबसे बड़ी कौन सी संख्या, 15। तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको इसमें सूत्र का प्रयोग नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको जैसे बता रहा हूं उस तरह से आप हल करोगे, चंद सेकंडों में ये हिसाब बन जाएगी। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 15। आप 15 इधर लिख दो। सबसे छोटी संख्या इसमें आप देखो कौन सी आ रहा है, 4 4 4 के बाद क्या आता है, 3 3 है ना, अब इसको 3 लिख दो। अब इसको क्या करो, 15 में से 3 घटा दो, कितना आता है, 13। कितना आता है, 13। अब झटाक से पर देखो ऑप्शन में 13 दे रखा होगा, अगर 13 देगा फटाक दबड़ ऑप्शन में 13 में टिक कर दो। इसी तरह से आपको दोस्तों हर हाल में ये क्वेश्चन छोड़कर एग्जाम हॉल से नहीं आना है। इसको एकदम पूरी तरह से जबरदस्त के साथ, एकदम इम्यूनिटी के साथ इसको बना के फोड़ के, सवाल फोड़ के आना है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह सब बनाओ। थैंक यू।